नमस्कार प्यारे साथियों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है एग्रीकल्चर स्टडी अड्डा के यूट्यूब चैनल में। और दोस्तों फाइनली हॉर्टिकल्चर का आंसर की आ चुका है अपने चैनल पर। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को बिना देर किए। और दोस्तों आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, आप वीडियो तो देखते हो लेकिन लाइक नहीं करते हो, और कमेंट तो करते हो लेकिन लाइक वीडियो को ज़रूर से ज़रूर करें ताकि वीडियो और लोगों तक यूट्यूब पहुँचा सके। ठीक है दोस्तों, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों आज का पहला प्रश्न क्या था, निम्नलिखित में से कौन सा असत्य फल समूह है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी होगा। ठीक है दोस्तों, यानी सेब एवं नाशपाती जो होता है असत्य फल होता है। ठीक है दोस्तों, और आगे का प्रश्न देखते हैं। और आगे का प्रश्न में दोस्तों पूछा गया है कमरख फल का कुल है। तो दोस्तों कमरख फल का जो कुल होता है वो, इसका ऑप्शन डी सही उत्तर होगा, ऑक्जीलिडेसी होता है, इसलिए इसका ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। और दोस्तों आगे का प्रश्न देखते हैं। और आगे का प्रश्न में दोस्तों पूछा गया है निम्नलिखित फलों में सबसे पुराना फल कौन है? तो दोस्तों इसमें तो कन्फ्यूजन है थोड़ा, तो इसको छोड़ देते हैं। और केला हो सकता है, पर इसमें कोई बात नहीं, अगर आपको पता हो तो कमेंट में ज़रूर बता दें। कोई प्रेशर, कोई वो नहीं है कि केला ही होगा। अगर गलत भी हो सकता है तो कोई बात नहीं, आप कमेंट में बता सकते हैं अगर आपको सही उत्तर पता हो तो। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों देखिए चौथा प्रश्न में क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा फल अक्रांतिक स्वासी फल है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा दोस्तों वो ऑप्शन ए होगा, यानी लीची जो होता है वो अक्रांतिक स्वासी फल होता है। ठीक है दोस्तों, और आगे का पांचवा प्रश्न देखते हैं। और पांचवा प्रश्न में दोस्तों पूछा गया उद्यान विज्ञान की वह शाखा जो अलंकृत पौधों के उत्पादन से संबंधित है। तो दोस्तों वो होता है आपका फ्लोरिकल्चर, यानी बी ऑप्शन सही उत्तर होगा, क्योंकि फ्लोरिकल्चर में फूल उत्पादन होता है, इसलिए वो, क्योंकि फूल भी एक सजावटी पौधा होता है, इसलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। ठीक है दोस्तों, और आगे का प्रश्न देखते हैं। दोस्तों आगे का प्रश्न में पूछा गया इंडियन हॉर्टिकल्चर पत्रिका प्रकाशित की गई है किसके द्वारा? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, यानी ICAR के द्वारा जो है वो इंडियन हॉर्टिकल्चर जर्नल पब्लिश किया गया है। ठीक है दोस्तों, और आगे का प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों आगे का प्रश्न में पूछा गया है शीतोष्ण फलों का राजा है। तो दोस्तों शीतोष्ण फलों का राजा होता है वो सेब होता है। ठीक है दोस्तों, इसलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। और आगे का प्रश्न देखते हैं। और यहाँ पर पूछा जा रहा है लीची का खाया जाने वाला भाग क्या है? तो दोस्तों लीची का खाया जाने वाला भाग को एरिल कहते हैं। ठीक है, इसलिए इसका सी ऑप्शन सही उत्तर होगा। ठीक है दोस्तों, और आगे का प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर पूछा जा रहा है जरायुजता पाई जाती है। तो दोस्तों नौवां प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, यानी कटहल में जो होता है वो जरायुजता पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, और अगला प्रश्न को देखते हैं। और अगला प्रश्न में पूछा गया है पलवार मुख्य रूप से कम करने के लिए उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों वाष्पोत्सर्जन हानि को भी कम करने के लिए किया जाता है, वाष्पीकरण हानि को भी कम करने के लिए किया जाता है, और वाष्पन उत्सर्जन हानि को भी कम करने के लिए किया जाता है, इसलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, यानी उपयुक्त सभी के लिए मल्चेस का और पलवार का प्रयोग किया जाता है। और दोस्तों 11 नंबर प्रश्न को देखते हैं। और इस प्रश्न में पूछा गया है परिपक्व अंडाशय क्या कहलाता है? दोस्तों वेरी सिंपल प्रश्न, वेरी सिंपल क्वेश्चन है इसको। और परिपक्व अंडाशय को क्या कहते हैं? फल कहते हैं, इसलिए इसका ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। ठीक है दोस्तों, और अगला प्रश्न देखते हैं। और अगला प्रश्न में पूछा गया है द्रुत शीतन क्षति मुख्य रूप से होती है। तो दोस्तों द्रुत शीतन क्षति जो होती है वो उष्ण एवं उपोष्ण फल दोनों में होती है। ठीक है दोस्तों, इसलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। और आगे का प्रश्न देखते हैं। और आगे का प्रश्न में पूछा गया है पौधों में शिखर प्रभुत्व नियंत्रित करने वाला हार्मोन होता है। दोस्तों वो होता है ऑक्सीन हार्मोन होता है, इसलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। ठीक है दोस्तों, और अगला प्रश्न को देख लेते हैं। और आगे का प्रश्न में पूछा गया है नींबू है। तो दोस्तों नींबू बेरी फल नहीं है, पोम फल नहीं है, ड्रूप फल नहीं है, और जो होता है उसका ऑप्शन ही जो नींबू फल होता है उसको ऑप्शन में दिया ही नहीं है, इसलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, यानी उपयुक्त में से कोई नहीं, यानी नींबू उपयुक्त में से कोई फल नहीं है। ठीक है दोस्तों, और आगे का प्रश्न देखते हैं। और दोस्तों आप आगे का प्रश्न देखने से पहले आप लोग से रिक्वेस्ट है दोस्तों वीडियो को जरूर से जरूर लाइक कीजिए। ठीक है दोस्तों, क्योंकि आप लोगों के लिए बहुत मेहनत करके इस आंसर को लाया जाता है, अतः वीडियो को देखें और लाइक और कमेंट जरूर करें। ठीक है दोस्तों, अगर कोई प्रश्न गलती हो जाता है हमसे तो उसके लिए सॉरी, लेकिन अगर आपको आता होगा सही तो उसको कमेंट में जरूर बताएं। ठीक है दोस्तों, कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं है कि यही होगा तो होगा, अगर गलत है तो फिर गलत है। ठीक है दोस्तों, गलती हो सकती है क्योंकि जल्दी जल्दी लाने में गलतियाँ हो जाती है। ठीक है दोस्तों, और आगे का प्रश्न देखते हैं। और आगे का प्रश्न में पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा मरुद्भिद का उदाहरण है? तो दोस्तों जो बेर होता है, अधिकतर कटीले पौधे होते हैं जिसमें कांटे होते हैं, वो मरुद्भिद का उदाहरण होते हैं, और बेर में भी कांटा होता है, इसलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, यानी बेर। और दोस्तों आगे का प्रश्न देखते हैं। दोस्तों आगे का प्रश्न बहुत थोड़ा घुमा दिया है, पोमोलॉजी शब्द की उत्पत्ति हुई है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों पोमोलॉजी शब्द का उत्पत्ति जो हुई है वो पोमोलॉजी शब्द का उत्पत्ति ग्रीक भाषा के शब्द से हुई है। ठीक है दोस्तों, इसलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। ऐसे लैटिन शब्द होता है तो कुल मिलाकर के ओवरऑल अगर आप पोमोलॉजी को देखें तो वो लैटिन भाषा के शब्द है, लेकिन इसका जो उत्पत्ति हुआ है वो ग्रीक भाषा के शब्द से ही हुआ है, इसलिए
इसका सही उत्तर ऑप्शन बी होगा। और आगे का प्रश्न में दोस्तों पूछा जा रहा है अधिकतम विटामिन सी युक्त फल। तो दोस्तों अधिकतम विटामिन सी युक्त फल जो है वो बारबेडोस चेरी में होता है अधिकतर विटामिन सी, इसलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। और दोस्तों आगे का प्रश्न देख लेते हैं। और दोस्तों आगे का प्रश्न में पूछा गया आईसीएमआर ने प्रतिदिन फल की अनुशंसा प्रति व्यक्ति प्रतिदिन फल की अनुशंसा की थी। तो दोस्तों आईसीएमआर के अकॉर्डिंग 120 ग्राम फल प्रति व्यक्ति को प्रतिदिन खाना चाहिए। ठीक है दोस्तों, इसलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। और आगे का प्रश्न देख लेते हैं। और आगे के प्रश्न में पूछा गया है वर्तमान समय में संरक्षित खेती में अग्रणी देश है। तो दोस्तों जो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी होगा, क्योंकि चाइना और जापान को मिलाकर देखा जाए तो दुनिया के सबसे अधिक जो इसकी भूमि है वो प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन के अकॉर्डिंग आता है, इसलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी यानी चीन एवं जापान। और दोस्तों आगे पूछ रहा है लोहा का समृद्ध स्रोत है। तो दोस्तों लोहा का समृद्ध स्रोत क्या होता है दोस्तों, वो होता है ऑप्शन डी यानी सूखा करौंदा। जो सूखा हुआ करौंदा है वो लोहे का समृद्ध स्रोत माना जाता है। द रिच सोर्स ऑफ आयरन इज करौंदा ड्राई। ओके। और दोस्तों आगे का प्रश्न भी देख लेते हैं। और आगे का प्रश्न में पूछा जा रहा है दोस्तों रोपण की कौन सी उच्च सघनता पद्धति में प्रति हेक्टेयर अधिकतम वृक्ष रोपित होते हैं। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी यानी मोडो ऑर्चिडिंग उच्च सघनता पद्धति। ठीक है दोस्तों। और आगे का प्रश्न देख लेते हैं। और आगे का प्रश्न दोस्तों पूछा गया है फलों एवं शाकों को सुरक्षात्मक भोजन को कहा जाता है क्योंकि ये समृद्ध होते हैं। दोस्तों कार्बोहाइड्रेट तो पाए नहीं जाते क्योंकि ये अनाज में मतलब धान्य फसलों में पाई जाती है। ठीक है दोस्तों। प्रोटीन एवं रेशा तो पाए नहीं जाते, ये तो दाल वगैरह में पाए जाते हैं। और वसा तो बिल्कुल नहीं पाया जाता है शाक और फलों में। ठीक है दोस्तों, इसलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी यानी विटामिन एंड मिनरल्स, यानी विटामिन एवं खनिज जो होता है वो सुरक्षात्मक भोजन शाकों और फलों के माध्यम से प्राप्त होता है हमें। और दोस्तों आगे का प्रश्न देखते हैं। और आगे का प्रश्न में पूछा गया है संग्रथित संयुक्त फल का उदाहरण है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ब्लर हो गया। और इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी यानी अनानास जो है वो संयुक्त फल का उदाहरण है। ठीक है दोस्तों। और आगे का प्रश्न देखते हैं। और आगे का प्रश्न में पूछा गया है एपोसाइनेसी कुल का फल है। तो दोस्तों जो करौंदा होता है इसका फैमिली होता है वो एपोसाइनेसी होता है, इसलिए इसका ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। अब दोस्तों आगे का प्रश्न देखते हैं। और दोस्तों 25 नंबर प्रश्न में पूछा जा रहा है मिश्रित फलन पाई जाती है। तो दोस्तों मिश्रित फलन किस में पाई जाती है, निम्बवर्गीय फलों में भी पाई जाती है, कमरक फल में भी पाए जाते हैं और अनार में भी पाया जाता है, इसलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी यानी उपयुक्त सभी में। और दोस्तों 26 नंबर प्रश्न को देख लें। भारत में फलोत्पादन एवं शाक उत्पादन में अग्रणी राज्य है। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं फल उत्पादन में सबसे आगे आंध्र प्रदेश है और शाक उत्पादन में पश्चिम बंगाल, अतः इसका ऑप्शन ए सही उत्तर होगा यानी आंध्र प्रदेश एंड पश्चिम बंगाल इसका सही उत्तर होगा। और दोस्तों आगे का प्रश्न में पूछा गया है दूसरे पौधों पर उगने वाले पौधा कहलाता है। तो दोस्तों दूसरे पौधों पर जो उगता है यानी प्लांट विच ग्रो ऑन एनोदर प्लांट इज कॉल्ड एपीफाइट। ठीक है दोस्तों, यानी इसका ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। और दोस्तों आगे का प्रश्न देखते हैं राइजोम रूपांतरित रूप है। तो दोस्तों राइजोम क्या है, तने का एक रूपांतरित रूप है। ये राइजोम इज मॉडिफाइड स्टेम, इसलिए इसका ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। और दोस्तों आगे का प्रश्न देखने से पहले फिर से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि वीडियो को जरूर लाइक करें। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आगे का प्रश्न भी देख लेते हैं। और आगे का प्रश्न में दोस्तों क्या पूछ रहा है जिसमें पुंकेसर एवं स्त्रीकेसर दोनों होते हैं कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, पूर्ण पुष्प भी कहलाते हैं, द्विलिंगी पुष्प भी कहलाते हैं, उभयलिंगी भी कहलाते हैं। और इसलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी यानी इन सभी में स्त्रीकेसर एवं पुंकेसर दोनों पाए जाते हैं, इसलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। और दोस्तों आगे का प्रश्न देख लें पराग कोष में परागकणों का स्त्रीकेसर के वर्तिकाग्र तक पहुँचने कहलाता है, क्या कहलाता है दोस्तों, द ट्रांसफरेंस ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा द पिस्टिल इज नोन एज पोलिनेशन। ठीक है दोस्तों, यानी किसी फूल के पराग कोष से किसी की वर्तिकाग्र पर परागकण पहुँचे तो उसको क्या कहते हैं दोस्तों, परागण कहते हैं। ठीक है दोस्तों, इसलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। और आगे का प्रश्न देख लिया जाए। और आगे का प्रश्न पूछा गया है मुख्य तना से विकसित पुष्पक्रम कहलाता है, यानी मुख्य तना या शाखा से विकसित पुष्पक्रम क्या कहलाता है दोस्तों, मुख्य तना या शाखा से विकसित पुष्पक्रम को क्या कहते हैं दोस्तों। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी यानी फूल गोभीवत। ठीक है दोस्तों, यानी 31 नंबर प्रश्न का उत्तर सी होगा। ठीक है दोस्तों, और आगे का प्रश्न भी देख लिया जाए। और आगे का प्रश्न में पूछा गया है सरस रोम खाए जाने वाला भाग है किसका, तो दोस्तों सरस रोम निम्बवर्गीय फलों का सरस रोम को खाया जाता है, इसलिए 32 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी।
और दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं, और अगला प्रश्न में दोस्तों पूछा गया पुष्प की वह दशा जिसमें पुंकेसर एवं स्त्रीकेसर के मध्य स्वपरागण में बाधा आती है। तो दोस्तों क्या कहलाती है वो? दोस्तों क्या कहलाती है वो? भिन्न वर्तिकता कहलाती है, क्योंकि दोस्तों पुंकेसर एवं स्त्रीकेसर के मध्य स्वपरागण में बाधा क्यों आती है? अगर पुंकेसर पहले पक गया या स्त्रीकेसर उस समय तक खराब हो जाता है पुंकेसर को पकने तक, इसलिए इसमें भिन्न वर्तिकता कहलाता है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। और आगे का प्रश्न दोस्तों देख लिया जाए। आगे के प्रश्न में पूछा गया है पुंप पूर्वता दशा पाई जाती है। तो दोस्तों पुंप पूर्वता दशा जो होती है वो अखरोट में पाया जाता है। इसमें क्या होता है दोस्तों, जो पुंकेसर होता है वो पहले ही पक जाता है, और जब तक स्त्रीकेसर पकता है पुंकेसर खराब हो चुका होता है, इसलिए यह दशा अखरोट में पाया जाता है। ठीक है दोस्तों। और आगे का प्रश्न देख लिया जाए। और आगे का प्रश्न में दोस्तों पूछा गया है द्रुत शीतन आवश्यकता आवश्यक है। तो दोस्तों द्रुत शीतन आवश्यकता किसमें आवश्यक है? शीतोष्ण जलवायु फलों के लिए। ठीक है दोस्तों। और आगे का प्रश्न देख लिया जाए। आगे का प्रश्न में पूछा गया है आड़ू एवं स्ट्रॉबेरी फलों में उत्पादन हेतु उपयुक्त जलवायु क्या है दोस्तों? तो उपयुक्त जलवायु इसके लिए उष्ण एवं उपोष्ण कटिबंध जलवायु, शीतोष्ण एवं उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु, उष्ण कटिबंधीय एवं शुष्क जलवायु, यानी इसका ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। इन सभी जलवायु में स्ट्रॉबेरी को उगाया जा सकता है। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों आगे का प्रश्न दोस्तों देख लीजिए। आगे का प्रश्न में पूछा गया नवोद्भिद पौधों का नर्सरी से दूसरी क्यारी में स्थानांतरित क्या कहलाता है दोस्तों? शक्तिकरण कहलाता है। ठीक है दोस्तों, हार्डनिंग कहलाता है। और दोस्तों आगे का प्रश्न देख लिया जाए। आगे का प्रश्न में पूछा गया है रोपण की किस विधि में वर्गाकार विधि की तुलना में 15% अधिक पौधे रोपित होते हैं? तो दोस्तों षटभुजाकार पथ यानी हेक्सागोनल सिस्टम में वर्गाकार पद्धति से 15% अधिक पौधे लगाए जाते हैं, इसलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। और आगे का प्रश्न दोस्तों देख लिया जाए। केला का व्यावसायिक प्रसारण किसके द्वारा होता है? तो दोस्तों सकस द्वारा होता है। ठीक है दोस्तों, बनाना इज कमर्शियल प्रोपेगेटेड बाय सकस, अतः इसका ऑप्शन सी सॉरी इसका अतः ऑप्शन बी सही उत्तर होगा, यानी अंतःभुजतारी से केले का व्यावसायिक प्रसारण होता है। और दोस्तों इस प्रश्न को देख लें, प्रसारण की छल्ला चश्मा विधि अपनाई जाती है। तो दोस्तों प्रसारण की छल्ला चश्मा विधि किसमें अपनाई जाती है? इन सभी में, बेर में, आड़ू में, शहतूत में, यानी इन उपयुक्त सभी में अपनाई जाती है, इसलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। ओके। और दोस्तों आगे का प्रश्न देखा जाए। और आगे का और 41 नंबर प्रश्न में पूछा गया कलम बंधन की किस विधि में 7 से 10 दिन पुराना मूल वृंत उपयोग में लाया जाता है? तो दोस्तों परांकुर कलम बंधन में, यानी एपी कैटल ग्राफ्टिंग में जो होता है, एपी कैटल ग्राफ्टिंग में 7 से 10 दिन पुराना मूल वृंत उपयोग में लाया जाता है। और दोस्तों यहाँ पर पूछा जा रहा है शरीफा का वैज्ञानिक नाम, यानी शरीफा फल का कुल पूछ रहा है। तो दोस्तों शरीफा फल का जो कुल होता है वो एनोनेसी होता है। ठीक है दोस्तों, यानी इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। और दोस्तों आगे का प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है इसमें स्वपरागण को सहायता प्रदान करने वाले कारक है। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, यानी इसका सही उत्तर होगा दोस्तों अनुन्मिल परागण। जो इसका सही उत्तर होगा वो ऑप्शन ए वाला होगा, यानी अनुन्मिल परागण स्वपरागण में सहायता प्रदान करता है। और दोस्तों इस प्रश्न को देख लिया जाए। इस प्रश्न में क्या पूछ रहा है दोस्तों, दो द्विसिग्मोइड फल वृद्धि तिर्यक पाई जाती है। तो दोस्तों किसमें पाई जाती है? ये डबल सिग्मोइड फ्रूट ग्रोथ क्रॉप ऑकर्स इन दोस्तों ऑल ऑफ द एबव, यानी उपयुक्त सभी आड़ू, अलूचा, खुबानी, इन सभी में जो होता है वो डबल सिग्मोइड पाया जाता है। ठीक है दोस्तों। और आगे का प्रश्न देखा जाए दोस्तों। आगे का प्रश्न में पूछा गया है एजिल मार्मेलस वनस्पति का नाम है। तो दोस्तों एजिल मार्मेलस किसका वनस्पति नाम है? बेल का। ठीक है दोस्तों। 46 नंबर प्रश्न को देख लिया जाए। और इस प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है दोस्तों, वनस्पतिक प्रसारण की दाब की किस विधि में स्फैग्नम मॉस घास का उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों वायु दाब इसका सही उत्तर होगा, अतः 46 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। ठीक है। और दोस्तों 47 नंबर प्रश्न में पूछा जा रहा है स्ट्रॉबेरी का व्यावसायिक प्रसारण होता है, यानी किसके द्वारा होता है? तो दोस्तों इसका प्रसारण होता है ऊपरी भूस्तरी द्वारा, यानी ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। और दोस्तों आगे का प्रश्न पूछा जा रहा है निम्नलिखित में कौन सा कंद द्वारा प्रसारित होता है? तो दोस्तों विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रोपेगेटेड बाय ट्यूबर? तो दोस्तों आलू, रतालू और कैलेडियम, ये तीनों को कंद द्वारा प्रसारित किया जाता है, इसलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। और दोस्तों आगे का प्रश्न देखा जाए तो आगे का प्रश्न में पूछा गया है रूटेक्स
IBA हार्मोन में होता है। तो दोस्तों ये ऑक्सीन हार्मोन में रूटेक्स होता है। ठीक है दोस्तों, इसलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन है। और 50 नंबर प्रश्न का देखते हैं, काट छांट की किस विधि में फल वृक्ष में फलत क्षेत्र में भोजन का एकत्रीकरण होता है। तो दोस्तों इन सभी में, यानी इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, यानी वलयान, विपटन एवं वलयमारण में जो होता है वो क्या होता है, फलत क्षेत्र में भोजन का एकत्रीकरण होता है। और दोस्तों आगे का लास्ट प्रश्न देखा जाए, और इस प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है दोस्तों, इस प्रश्न में पूछा गया है लघु पत्रक मक्के एवं सफ़ेद कालिका रोग किस तत्व की कमी से होता है। तो दोस्तों ये जिंक की कमी से होता है। ठीक है दोस्तों, यानी इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। और दोस्तों आगे का प्रश्न देखा जाए, और आगे का और 52 नंबर प्रश्न में पूछा जा रहा है दोस्तों, इस प्रश्न में क्या पूछा जाए, जिंक तत्व की कमी परिलक्षित करने वाला सूचक पौधा होता है दोस्तों। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, यानी जो जिंक का कमी होता है सबसे पहले मक्का उसको सूचित कर देता है, क्योंकि मक्का जिंक की कमी को नहीं सह पाता है, इसलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। और 53 नंबर प्रश्न को देखा जाए, तो इस प्रश्न में पूछा गया गैसीय हार्मोन है, गैसियस हार्मोन इज, तो इसका सही उत्तर होगा एथिलीन। ठीक है दोस्तों, यानी एथिलीन जो है वो क्या है, गैसीय हार्मोन है। और आगे का प्रश्न दोस्तों देखा जाए, और आगे का प्रश्न में पूछा गया है पति अलगाव का कारण क्या है। तो दोस्तों इसके पति अलगाव का कारण क्या होता है, एबिसिक अम्ल होता है। ठीक है दोस्तों, यानी एबिसिक अम्ल के कारण जो पत्ते होते हैं वो अलग हो जाते हैं, गिर जाते हैं। और दोस्तों आगे का प्रश्न देखा जाए, तो 55 नंबर प्रश्न में दोस्तों कन्फ्यूजन है, भेड़ एवं बकरी की खाद में नाइट्रोजन, फास्फोरस एवं पोटास की प्रतिशत क्रमशः होता है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन डी हो सकता है, पर कन्फ्यूजन है। अगर आपको सही पता हो तो कमेंट में बता दें। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों 56 नंबर प्रश्न को भी देख लिया जाए, और इस प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है दोस्तों, निम्नलिखित हरी खाद वाली फसलों में मृदा में अधिकतम नाइट्रोजन स्थिरीकरण प्रति हेक्टेयर करने वाला फसल है। तो दोस्तों जो सनई होता है, क्या दोस्तों, जो सनई होता है, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा, क्योंकि सनई सबसे अधिक नाइट्रोजन को स्थिरीकरण करता है प्रति हेक्टेयर इन सभी के अपेक्षा। ठीक है दोस्तों, और आगे का प्रश्न दोस्तों देखा जाए, और आगे का प्रश्न में दोस्तों पूछा गया निम्नलिखित फास्फोरस धारी उर्वरकों में फास्फोरस तत्व का प्रमुख स्रोत क्या होता है। तो दोस्तों हड्डी खाद, यानी जो बोन मील होता है वो क्या होता है, फास्फोरस धारी उर्वरकों में फास्फोरस तत्व का प्रमुख स्रोत होता है। ठीक है, और दोस्तों आगे का प्रश्न भी देख लिया जाए, और इस प्रश्न में दोस्तों क्या पूछा जा रहा है, इस प्रश्न में दोस्तों पूछा जा रहा है अमोनियम फास्फेट उर्वरक में फास्फोरस की मात्रा होती है। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन, यानी 15% अमोनियम फास्फेट में, अमोनियम फास्फेट उर्वरक में फास्फोरस की मात्रा पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, यानी 15% के आसपास, 16% तक भी होता है, लेकिन इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। और दोस्तों आगे का प्रश्न देखा जाए उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें, क्योंकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी से पहुंच सके। और दोस्तों और 2 प्रश्न बाकी है, और दोनों प्रश्न को भी देख लिया जाए। और इन दोनों प्रश्न में देखिए, पहला प्रश्न 59 नंबर प्रश्न क्या है, उर्वरक जिसमें कम से कम 2 प्रमुख पोषक तत्व होते हैं क्या कहलाते हैं दोस्तों, यौगिक जटिल उर्वरक का कॉम्प्लेक्स कंपाउंड फर्टिलाइजर कहलाता है, जिसमें कम से कम 2 पोषक तत्व पाए जाते हैं, इसलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। और दोस्तों आगे देखते हैं 60वां और आखिरी प्रश्न में दोस्तों क्या पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक बीजपत्री फल नहीं है। तो दोस्तों जो आडू होता है, यानी ऑप्शन बी पीच, पीच जो है वो एक बीजपत्री फल नहीं है। तो दोस्तों ये था आज का प्रश्न, और आज क्योंकि आज हॉर्टिकल्चर का पेपर था, तो दोस्तों इसी तरह के हर दिन वीडियो आते हैं इस पर, जो परीक्षा होता है उसका आंसर की सबसे पहले इस पर लाने का प्रयास किया जाता है, और लाया भी जाता है। तो दोस्तों अगर आप भी चाहते हैं कि आने वाले वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे, तो इस चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें, और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें यार, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। और अगर वीडियो आप देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक जरूर से जरूर करें। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।